मैं प्रियंका आपके साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पेन ड्राइव जारी करने पर कहा, यह टीवी पेन ड्राइव ट्विटर के ही लोग हैं। कांग्रेस कभी किसानों के खेत पर नहीं पहुंची और कांग्रेस ने पहले दर्द नहीं समझा और आज पेन ड्राइव दिखा रही है। कांग्रेस झूठा कर्ज माफ करने की बात कह रही है, किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। कांग्रेस के मालवा दौरे पर कहा, जब सरकार में थे तब क्यों नहीं गए, किसानों के साथ सरकार है। कांग्रेस का सॉन्ग अच्छा नहीं है। कांग्रेस की बैठक पर कहा, यह बंद कमरे में ही कर सकते हैं, फीडबैक लेना है तो जनता के पास जाए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर के भाई पर कार्रवाई पर बोले, यह हमारे यहाँ सभी सामान्य है, सब पर कार्रवाई होगी। काश देश में पहले ही कोई मोदी आए होते तो आज देश का नाम गौरव से ऊंचा हो रहा होता। पहले जो नहीं हुआ वो अब होगा। अनलॉक 4 के चौथे चरण में जल्द ही विस्तार से गाइडलाइन आए। कितना कर्ज माफ हुआ, खासतौर पर बीजेपी के भी कई नेताओं का नाम था। आप कहते हो कि कर्जा माफ अभी नहीं हुआ किसानों का। देखो, मैं शुरू से एक बात तो कहता हूं कि ये पेन ड्राइव की सरकार, ये ट्विटर की सरकार है, ये टीवी की सरकार है। भाई, अगर वो किसान के खेत पर पहुंच जाएं और 4 किसानों के हाथ कंधे पे रखें और कहें कि देखो इनका 2-2 लाख रुपया 10 दिन में माफ कर दिया था, तो कुछ अच्छा लगे। पहले ऐसा ही बंडल जारी कर दिया था, फिर ऐसा ही बंडल जारी कर दिया। पहले पेन दिया, दर्द दिया, अब ड्राइव पे ले जा रहे हैं। पहले पेन दिया झूठा कर्ज माफी का वादा करके, अब ड्राइव हो रहे हैं। मित्र, मैं आज भी कह रहा हूं, 10 दिन के अंदर एक का भी माफ नहीं किया और पूरी पेन ड्राइव में, पूरी की पूरी पेन ड्राइव में वो निकाल के दिखाएं किस गांव के 4 किसानों के भी 2 लाख के कर्जे माफ हुए। काहे के लिए पेन ड्राइव का नाटक कर रहे हैं? सर, देवास जारी है, टीम खराब हुई है, बच्चे उनका निरीक्षण करें। जब सरकार में थे तब तो कभी गए ही नहीं। आपके किसानों को इतना नासमझ समझ रहे हैं। अरे, सरकार में थे तब एक आध मंत्री ही चले जाते। आज हमारे कृषि मंत्री खेत खेत जा रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं, ओले पड़ जाए, पाला पड़ जाए। ये तो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, कोरोना तो आया साल भर बाद और ये क्वारंटाइन हो गए वल्लभ भवन में 1 साल पहले, निकले ही नहीं, खेतों पे गए ही नहीं कभी। ये स्वांग अच्छा नहीं है। किसान सब समझते हैं कि इन्होंने किसान को धोखा दिया है और झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री अगर कोई है सर्वाधिक तो माननीय कमलनाथ जी। तो आपको लगता है कि छलावा कर रहे हैं किसानों के साथ कांग्रेस? 100% छलावा कर रहे हैं, 100%। सर, कल एक बैठक हुई है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर, तमाम मंत्रियों को फीडबैक दिया गया है और विधानसभाओं की जानकारी ली गई है जहाँ पर उपचुनाव होना है। भैया, बंद कमरे में ही करेंगे ये जो भी करेंगे। मैं कितनी बार कहूँ एक बात को, फीडबैक जनता से लें। फीडबैक उनसे ले रहे हो जो जनता के बीच में गए ही नहीं। अब वो कैसा फीडबैक होगा, उसका परिणाम क्या होगा, आप प्रतीक्षा करो 1.5 महीने। सरकार बनने का प्रचंड बहुमत से हम उपचुनाव जीतेंगे। प्रचंड बहुमत से तो जब हम 15 साल रहे तब नहीं आ पाए, वो तब भी अल्पमति रहा, बहुमत तब भी नहीं आया। तब भी बीएसपी, सपा, निर्दलीय को जोड़ जाड़ के 8 काट जोड़ा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। सर, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि जो बिजली मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके भाई का ऊपर काफी कर्जा है, लेकिन आज ऑडियो आया जिसमें उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारी को कहा है कि मेरे भाई का भी अगर है तो आप जो कार्रवाई आम आदमी के साथ करते हैं वो करिएगा। अच्छा बताया गया जनता की। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रद्युम्न सिंह जी मंत्री हैं। और मैं आपकी जानकारी में दूं, वो सिर्फ ऑडियो नहीं है, वो मीटर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। तो इसलिए ये सरकार, यहाँ पर कानून का राज्य है
यहाँ पर तो कार्रवाई सबके ऊपर ही समान होती है, वही हो रही है। सर कांग्रेस ये बोल रही है कि हम हमारे पूर्वज समझदार थे, इसलिए पहले बीजेपी को नहीं जिता सके। बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना बढ़ रहा है, इन सब चीजों को लेकर तंज। उनके पूर्वज कैसे थे वो तो निकल के आ चुका है पूरा, कैसे देश बर्बादी के कगार पे आया है। काश पहले कोई मोदी आए होते तो जैसे भारत माता का मस्तक आज विश्व में गौरवान्वित हो रहा है, शायद हो गया होता। उनके जितने पूर्वज हैं हमारे सब देखे हुए हैं, जाने मिले हुए हैं। सर ये 1 सितंबर से अनलॉक को लेकर कुछ और बदलाव करने जा रहे हैं क्या? इस तरीके से व्यवस्था केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने वाली है उस संबंध में। उनकी केंद्र सरकार की अनलॉक के बारे में गाइडलाइन आने के बाद में राज्य सरकार तय करेगी। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुलूस ना निकालें, मुहर्रम हो या कोई भी अन्य। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षर से पालन किया जाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वो सम्मानित संस्था है और सरकार द्वारा नहीं, ये तो आम जन के द्वारा भी उसका पालन किया जाना चाहिए। कुछ और सहूलियतें भी लोगों को मिल सकती है 1 सितंबर से, यानी अनलॉक संभावनाएं हैं, थोड़ा गाइडलाइन की प्रतीक्षा करें, आज थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जाऊं?